नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है 51,000 पद वृद्धि पर, और उसके साथ ही क्या बीएड चयनित शिक्षक बाहर हो जाएंगे या कि रहेंगे, इस पर क्या खबर है पूरा एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो जो 51,000 पद वृद्धि है, इसका विशाल आंदोलन आपने उस टाइम पर देखा था जो चुनाव के पहले था, ठीक है, जिस पर भूख हड़ताल यहाँ तक आमरण अनशन भी किया गया, लेकिन उस पर कोई बात खास बनी नहीं, ठीक है। तो 51,000 पद वृद्धि यदि हो जाता है तो रियल में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दसों साल बाद लगभग नहीं तो वर्ग 3 की वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो इस पे नो डाउट कि 51,000 पद वृद्धि होना चाहिए। लेकिन अभी का क्या हाल समाचार है, तो अभी जो है तो माननीय शिक्षा मंत्री से जैसे मुलाकात चल रही है 51,000 पद वृद्धि के लिए। अब आपको भी पता है कि अभी अभी वो पदभार ग्रहण किए हैं, तो कोई खास अपडेट समझ में आ नहीं रहा उनके द्वारा। अब बीएड चयनित शिक्षक क्या बाहर होंगे, क्या है इसके नियम, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे बीएड शिक्षक जो चयनित हैं, जो वर्ग 3 में अभी हाल फिलहाल काम कर रहे हैं, तो जैसे आपको पता होगा कि अगस्त में एक पिटीशन दायर किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो भी डीएलएड कोर्स किए हैं, डीएड किए हैं, वही सिर्फ वर्ग 3 के लिए पात्र होंगे। बीएड वाले वर्ग 3 के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए जैसे जो सबूत दिया गया और गवाह दिया गया, ठीक है, उसमें ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि भाई यदि बीएड वाले ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उन्हें इस चीज़ के लिए मान्य करना चाहिए, जो एटलीस्ट पीआरटी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक बन सके। उसका इन्होंने पुरजोर जो है खंडन किया था कि आप ये बताइए पहले ब्रिज कोर्स आप रखिए, ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्या है। तो ये भी जो है सीबीएसई नहीं दिखा पाई थी, ठीक है, इसका कोई क्लियर मेंशन डाटा नहीं कर पाए थे। और अभी मध्य प्रदेश में जो फैसला आया है वो इस चीज़ को लेकर के था कि आखिर ये जो बीएड का फैसला आया है कि बीएड जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बीएड वाला कि ये वर्ग 3 में मान्य नहीं होगा, तो यह कब से लागू होगा। तो इस पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो 28 जून 2018 से लागू होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आ रही है कि सर जो 28 जून 2012 के बाद ज्वाइन किए हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में उनका बीएड है, तो क्या होगा, क्या उनको निकाल दिया जाएगा या रखा जाएगा। इस चीज़ का दलील जो है वकील के द्वारा माननीय चीफ जस्टिस के पास भी किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ यही बोला था कि हमें जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया है। ये वैल्यू नहीं करता कि ये मैटर ही नहीं करता कि इसमें कौन ओवर एज हो रहा है, कौन उसमें चयनित है, हमें तो सिर्फ उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए डीएलएड या डीएड ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कह के और पूरी तरह से इस पिटीशन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है, और ये पूरी तरह से बीएड वालों के अगेंस्ट आई थी। तो अब क्या हो सकता है, क्या बीएड वाले शिक्षकों को भगा दिया जाएगा जो वर्ग 3 में चयनित हैं, ठीक है, ऐसे शिक्षकों के साथ क्या हो सकता है। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश का ही मैं हालिया वाकया लूँ उदाहरण, तो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वर्ग 3 में मध्य प्रदेश में, ठीक है, बीएड डिग्रीधारी, वह भी अब क्या है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी और 3 साल के प्रोविजनल पीरियड में कभी भी उनको बाहर किया जा सकता है। तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था उसमें भी स्पष्ट लिख दिया था कि यह भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी, ठीक है। जल्दी ही मध्य प्रदेश में डीपीआई से भी न्यूज लेटर जारी होने वाला है, जिससे स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बीएड डिग्रीधारी को बाहर किया जा रहा है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद 3 साल तक आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। यह प्रोविजनल पीरियड कहलाता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह का दलील दिया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि कितनी सच्चाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार इसमें जो है तो साइड का रास्ता भी अपना सकती है, ठीक है। तो ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है कि क्या होने वाला है, ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एक मतलब तथ्य है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है 3 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड माना जाता है। और रियल में जो नोटिफिकेशन आप देखेंगे मध्य प्रदेश का टेट का, तो उसमें डायरेक्ट ये स्पष्ट मेंशन था कि ये जो भर्ती है ये पूरी तरह से बीएड वर्सेस डीएड वाला कि ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन है।
यदि सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करती है तभी इसमें वर्ग 3 में बीएड वाले मान्य होंगे, अदरवाइज ये इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि प्रोविजनल काल में इनको हटा दिया जाए और हो सकता है सरकार कोई बीच का और रास्ता निकाले। तो फिलहाल देखते हैं ये आगे की क्या बात होती है। और रही बात तो इसमें आपका क्या मत है, आप कमेंट्स द्वारा ज़रूर लिखिएगा। सो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।